आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी महिमा करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर फिर एक बार यह आराधना का दिन आपने दिखाया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हर एक की जिंदगी में कार्य किया, हर एक को हर एक जरूरत हर एक की पूरी की, आज तक जिंदा रखा। आपकी सांस हमारे नथुनों में रखी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार। प्रभु जी, हम भी एक बार आपसे इल्तिजा करते हैं कि हर एक के जान, जिस्म और रूह को छू लीजिए, ताकि उनके जिंदगी के लिए हमें आपकी ज़रूरत है। आप हर एक की ज़िंदगी की जो ज़रूरत है, जो आप हैं, हर एक की ज़िंदगी में समझ आइए, ताकि खुदावंदा कोई भी इंसान, कोई भी आदमज़ात अपने आप को अधूरा महसूस ना करे, क्योंकि सारी पूर्णता आपके अंदर होती है। इसके लिए हर एक को छू लीजिए, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाइए। आपका लहू हर एक के ऊपर हो, हर एक रुकावट, हर एक बंधन नासरी यस्सु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए, और हर एक के जान, जिस्म और रूह को छू लीजिए, ताकि खुदावंदा जब आप आए तो हर एक रूह आपके हजूरी में जाए, आपके संगति में जाए। प्रभु जी, आपने ऐसा फजल किया, ऐसा अनुग्रह किया, इसके विषय आगे का वक्त हम पवित्र आत्मा, आपके रूह आपके हाथ में दे देते हैं। आप हमें चलाएं। यह दुआ हमारे जिंदा खुदावंदा यीशु के नाम से किया, और आपने सुन खुदा पाक से। प्रभु की महिमा हो, उनके नाम का जय जयकार हो। हमारे प्रभु महान है, अब छिलते हैं, और बहुत जगह पर आज पुनरुत्थान दिन माना जा रहा होगा। हर एक व्यक्ति पुनरुत्थान दिन मना रहे होंगे। हर व्यक्ति एक दूसरे को व्हाट्सएप पे आया भी होगा सबके, प्रभु उठा है, ही इज ए रीजन। और हर साल यही होता है, हर साल यही होता है। एक दूसरे को अभी तो मोबाइल ही, चलो व्हाट्सएप भेजते हैं, लेकिन पहले जब मैं बचपन से लेके आज तक देखते आया हूँ, कलीसिया में जाता था, गुड फ्राइडे हो जाता था, यीशु मसीह सलीब पे जाते थे, 7 वचनों को सुनते थे, फिर सप्ताह का पहला दिन आता था, इतवार आता था, फिर एक दूसरे को मिलते थे। तब फोन वगैरह तो कुछ थे नहीं, और जैसे ही कलीसिया में मिलते थे, एक दूसरे को मिलते थे, हाथ में हाथ मिलाते थे, और मराठी में प्रभु उठला है। फिर सामने वाला बोलता था खरोखर उठला है। ऐसे ही चलते गए, दिन चलते गए। फिर हकीकत में जब हम परमेश्वर के इस कलाम को, इस वचन को सही ढंग से सुनने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, उसको आजमाने लगते हैं, तो यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थानित हुआ है, वचन में लिखा है वो फिर से कभी मरता नहीं। क्या लिखा है? जो जीवित है
वो फिर से कभी। इसका अर्थ है कि वो हर दिन जीवित है, वो हर दिन जीवित है, और हमें उसकी मृत्यु की, यानी जो हुआ था, जो बलिदान हुआ था, जो बलिदान करने के लिए यहां पर आए थे, वो हर रोज हमें प्रचार करना है। क्या करना है? प्रचार। लेकिन हम ये तीनों जो बातें हैं, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मृत्यु और यीशु मसीह का पुनरुत्थान, ये हर साल हम सिर्फ 3 वक्त ही मनाते हैं। हालांकि ये रोज का काम है, सुसमाचार सुनाना, यीशु मसीह क्यों आया। दूसरी बात, यीशु मसीह क्यों मर गया, यीशु मसीह क्यों जीवित हो। अभी ये तो सुसमाचार है, लेकिन अब हम जब देखेंगे व्हाट इज द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान क्या है, और पुनरुत्थान के अंदर जो लिखी हुई बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे रहस्यमय बात है कि पुनरुत्थान मसीहत का आत्मा है। पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान मसीह जीवन या मसीहत का क्या है? आत्मा है। अगर मसीही जीवन से, मसीहत में से यीशु मसीह का पुनरुत्थान निकाल देना, तो उसमें जान नहीं है। उसमें क्या नहीं है? जान नहीं है। क्योंकि हमारा प्रचार यही है कि यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके इस जमीन पर आए, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया हमारे पापों के लिए, वो मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो उठे। ये जान है, ये आत्मा है मसीहत की। अगर पुनरुत्थान निकाल दिया, यीशु मसीह जन्म लिए, मर गए, आगे यह पुनरुत्थान निकल गया, मर गया। आत्मा है तो जीवित है, आत्मा है तो जीवित है इंसान। लेकिन यहां पे अगर ऐसा लिखा होता है यीशु मसीह मर गए, खत्म हो गए। इस दुनिया में 4000 से ज्यादा धर्म है, लेकिन सिर्फ बाइबल के अंदर ये बात है कि यीशु मसीह मर गया और जीवित है। यीशु मसीह मर गया और बाकी कहीं नहीं, कोई नहीं। क्यों? यही बात है कि पुनरुत्थान मसीह जीवन का, मसीहत का क्या है? आत्मा। अगर हम मसीह जीवन जी रहे हैं, तो कौन सा जीवन जी? कब्रों वाला या कब्रों के उस पार का? कब्रों वाला या कब्रों के उस पार का? आइए हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 28, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 1 से 10 पद। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 1 to 10, मत्ती की इंजील इसका 28 बाब का 1 से 10 कलाम। सप्त के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्रों को देखने आ गई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया।
वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गए। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। आमीन। और यहाँ पर जो खास बात है, प्रभु यीशु मसीह और दूत दोनों ने कही, और वहां पे ध्यान देना जरूर। सबसे पहली बात जो है 6 वचन में लिखा है, वह यहां नहीं है, वह यहां नहीं। आओ यह स्थान देखो, आओ यह स्थान। अब इस बात के अंदर अगर हम देखते हैं, तारीख गवाह है, इतिहास है, हिस्ट्री है, और यह प्रूव भी हुआ है कि यीशु मसीह की कब्र खाली है। इसको झुटलाने के लिए अफवाहें उठ गई। यहूदियों ने अफवाहें उठाई कि देखो ये तो बलि चालाक था, उसने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो पहरुए लगाओ, पहली बात कही। अब जब वो उठ गया तो उन्होंने पहरुओं को कहा, जो रोमी सिपाही थे, कि देखो ये पैसा ले लो और कहो कि हमको रात को नींद लगी, और उसके चेले आकर उसका शव जो है लेकर चले गए। अब महत्वपूर्ण बात है, पहरा किसका है मालूम है? रोमी साम्राज्य का। उसके ऊपर चेन लगी है, उसके ऊपर मुहर लगी है। अब सिपाही झूठ बोलने के लिए भले तैयार हो जाए, लेकिन 10 बार सोचा होगा, क्योंकि रोमी सिपाही ऐसे तैयार थे कि उनके लिए, उनके सामने से, उनकी हजूरी में चोरी करके कुछ लेके जाना असंभव था। पहली बात, यहाँ पे ये झूठ होता है। रोमी सिपाही और सो गए, नामुमकिन। उनको ये भी डर होगा, ये तो हम बाहर कह सकते हैं, लेकिन रोमी साम्राज्य के सम्राट को कहेंगे तो वही हमें मार डालेगा। क्यों? क्योंकि तुम तो रोमी सिपाही होकर सो कैसे गए? पहली बात, सोना असंभव है। दूसरी बात, रोमी साम्राज्य की उसके ऊपर मोहर लगी है, तोड़ना नामुमकिन है। इतने सालों से रोमी साम्राज्य के अधिकार में यहूदी लोग, इजराइल लोग मर मर के जी रहे हैं। उनका सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं थी, तो कब्र की चेन कौन खोलेगा? चेले तो पहले ही डर कर भाग गए थे। बोले उसका शव लेके जाना, वो भी रोमन साम्राज्य के विरोध में जाकर, ये होगा नहीं, यह हो भी नहीं सकता है। तो इसका अनुमान है यीशु मसीह जी था। खबरें खुल गई, वहां पे जो पहरा था वो लोग डर गए। और महत्वपूर्ण बात, जब चुरा के लेके जाने का था तो पहले ही दिन लेके जाते थे, 3 दिन कौन रुकेगा? जब चोरी करनी है 3 दिन 3 रात, बाइबल के अनुसार यीशु मसीह कितने दिन? 3 दिन। इतने दिन क्यों लगाएंगे? दूसरी रात को भी चोरी हो सकती थी। चलो भाई, पहला दिन जो है वो सलीब पे, वो रात जागते हुए रह गए लोग। दूसरा दिन में कुछ नहीं कर सकते, अब रात हो जाए। पहरा बदलता था।
पहरा बदली होता है, हर रोज तंदुरुस्त एकदम फ्रेश पहरुए रखे जाते हैं ताकि किसी को भी नींद असंभव है। तो ये जो बात फैल गई ये तो झूठ हो गई। इसके लिए वो कहता है देखो यहां पर था, क्या है, यहां पर था, उसके कहने के अनुसार वो जी उठा है। अब तुम गलील को जाता है वो, तो वहां पर दर्शन पाओ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया, महत्वपूर्ण बात है। दूतों ने अपने हाथ धो लिए, मैंने तो कह दिया, वो क्या हुआ है, जी उठा है। और हम साल वही कर रहे हैं, हर साल वो जन्म ले रहा है, मर रहा है और जी उठ रहा है। हम हाथ कब धोगे कि वो जी उठा है? इसका अर्थ क्या है मालूम? आज के जो मसीह लोगों का प्रचार है उसके अंदर ये नहीं है कि मेरा काम था मैंने कह दिया। दूसरा काम क्या है मालूम है? वो आने वाला है। महत्वपूर्ण बात, पुनरुत्थान के बाद। पुनरुत्थान हुआ, जाओ गलील में तुम्हें मिलेगा। फिर यीशु मसीह उनसे मिलते हैं और कहते हैं मत डरो, भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझको देखेंगे, वहां मुझे देखेंगे। अब यही प्रचार जैसे पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह बादलों पर उठाए गए। अब चेलों ने जब प्रचार शुरू किया, उसके पहले यीशु मसीह ने 40 दिन उनके साथ में रहे, उनके साथ बातें की, उनको बातें बताई और कहा कि जब तक वो सामर्थ्य नहीं आता है यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। तो हम जानते हैं 40वें दिन यीशु मसीह ऊपर उठाए गए। उसके बाद 10 दिन के बाद पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा यहाँ पर उतर कर आया। तब से लेके जब तक प्रेरितों की सेवकाई दुनिया में थी, तब तक प्रचार क्या था मालूम है? वो आने वाला। प्रचार क्या था? वो आने वाला। कोई भी त्योहार मनाया नहीं गया, जन्मदिन मनाया नहीं गया, प्रचार किया गया, मनाया नहीं गया। हमें प्रचार जरूर करना है। लोग कहते हैं कि चलो एक दिन मिलता है, अरे लेकिन रोज क्यों नहीं मिलता है? रोज कब मिलता है कि हम जब हमें दिखाई देता है कि 25 दिसंबर आ गए, हम सब तैयार होकर जा रहे, तभी सुसमाचार का दिन नहीं होना चाहिए। हमारे रहन सहन, हमारे भाव से, हमारे चाल चलन से ही लोगों को पता चलना चाहिए कि ये मसीह है, इनका जीवन मसीह है, तब आपको सुसमाचार सुनाने का मौका मिलता है। कोई त्योहार मनाने से हम मसीह नहीं बनते हैं। किसी किसी को शौक भी होता है, भले वो मसीह नहीं है, फिर भी कोई कोई लोग ऐसे चलो भाई हम भी नए कपड़े सीते हैं। बहुत सारे लोग जो गैर मसीह है, चले यार हम भी, अपना फ्रेंड सर्कल है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अपने क्या होते हैं, दोस्त लोग होते हैं कि त्योहार के दिन हमें जब मिलने के लिए आते हैं घर पे, तो वो खुद नए कपड़े पहन के आते हैं। यार मेरे दोस्त का त्योहार है, मैं भी खुश रहूं। तो क्या वो मसीह होगी? वो सिर्फ 25 दिसंबर तक, हमें उनमें कोई फर्क नहीं है। वो हर दिन की बात है, हर दिन सलीब का प्रचार है। पौलुस ने हर दिन सलीब का क्या किया? प्रचार किया। प्रेरितों ने हर दिन सलीब का क्या किया? प्रचार किया। उसके जी उठने का प्रचार किया और महत्वपूर्ण आगे को प्रचार किया कि वो फिर से आने वाला है। क्योंकि प्रचार वही कहता है, जब तक हम इस प्रचार को समझते नहीं हैं। देखिए प्रेरितों के काम, पहला अध्याय
और 11 पद, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आए। आमीन। अभी यहाँ पे जो बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। गलील के लोगों, पुरुष कितने? 500 लोगों को दर्शन दिया। कितने? जहां से यीशु मसीह को उठाया गया, उस पर्वत की वो जब उठाया जा रहा था, वहां पे 500 लोग खड़े थे। कितने? उनके सामने गवाह कितने हैं? उठाए जाने के भी और आने का जो दूतों ने संदेशा दिया, उसके भी गवाह कितने थे? उसमें 11 चेले भी। चेलों ने क्या प्रचार किया भाई? वो फिर से हम जब बाइबल के अंदर पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, ये चेलों ने, प्रेरित जो है उनका काम है, ये प्रेरित जो है उनका काम है। प्रेरितों ने क्या क्या काम किया है वो यहाँ पर लिखा गया है, और कहीं भी लिखा नहीं गया है कि उन्होंने ये 3 त्योहार मनाए। हमेशा उन्होंने क्या किया है? परमेश्वर के आने के बाद जो है उसका रास्ता देखा है। वो कब आए? जब तक हम यहाँ पर ध्यान नहीं देते, कब्र खाली है। सबसे पहली बात, दूत कहता है ये स्थान देखो खाली है। अपने कहे अनुसार तीसरे दिन उठा है, और मैंने मेरी बात आपको, इसका अर्थ क्या है? विश्वास रखना है या रखो, नहीं रखना है मत रखो। मैंने मेरा काम। जब हम यूहन्ना में जाकर देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना कब्र के पास आए और पतरस अंदर चला गया, तो उसने देखा कि उसके वस्त्र पड़े हैं। ध्यान दो, उसके वस्त्र पड़े हैं और अंगोछा अलग एक जगह तय करके रखा है। अंगोछा यानी जो सर को बांधा गया था, रुमाल। यीशु मसीह यहूदी थे। यीशु मसीह यहूदी, उसको यहूदी रीति रिवाज पता थे, और जैसे ही पतरस ने देखा वो समझ गया क्या है। क्योंकि जब भी घर का जो मुखिया होता था, जो मालिक होता था, अगर वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है और उसको कोई बहुत महत्वपूर्ण काम आया याद आ जाता है, या उसको बुलावा आ जाता था, तो जब उसको खाने में से आधे में से उठना पड़ता था, तो क्या करता था? जो अंगोछा रहता था, जो रुमाल रहता था खाने के वक्त, वो उसको तय करता था और बाजू में रखता था। इसका अर्थ है कि जो उसका दास रहता था, भोजन के वक्त उसके बाजू में खड़ा होता था, वो समझता था कि मालिक फिर से आकर भोजन करने वाले हैं, इसके खाने को, इस रिकाबी को, इस प्लेट को हटाना नहीं है, वो फिर से आने वाला। और अगर भोजन पूरा होता था, अब भोजन फिर से करने वाला नहीं है, तो अंगोछा ऐसा डालकर निकल जाता था। जैसे वस्त्र पड़े थे, लेकिन अंगोछा जो था वो एक जगह रखा हुआ था, सही तय करके। पतरस समझ गया यीशु मसीह का इशारा क्या है, मैं फिर से आ गया। जरूरी काम क्या है? दुल्हन को लेने। जब यूहन्ना को दर्शन दिया, देखिए प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1, मुकशफा 1 बाब 1
और 17 पद यहाँ पर लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ, और मैं मर गया था और अब तक मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। यीशु मसीह ने यह भी कहा था, मैं अपना प्राण देने का भी अधिकार है और लेने का भी अधिकार। उसने अपने आप को हमारे लिए दिया था, तो जीवित भी होने वाला वही है, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह था। ये उसने लाजरस को चौथे दिन जीवित करके बता दिया था। वो जीवता लाजरस फिर से मर गया, लेकिन यीशु मसीह जो जीवित है फिर से मरा नहीं, वो फिर से आने वाला है। हमारा ध्यान आज किसकी ओर होना चाहिए? यीशु मसीह के आने के ओर होना चाहिए, ना कि उसके फिर से जन्म की ओर, ना तो उसके फिर से मृत्यु की ओर, ना तो पुनरुत्थान की ओर। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते तो हमारा पुराना जीवन मर जाता है, और मरा हुआ जीवन हम बपतिस्मे के द्वारा गाड़ देते, और जैसे पानी में से बाहर आ जाते, जैसे यीशु मसीह कब्र में से बाहर आया, हम बाहर आ जाते हैं पुराने जीवन को गाड़ कर नए जीवन। तब एक मसीह लोगों का पुनरुत्थानी जो सामर्थ्य है उनके अंदर चला जाता है, ताकि वो हमेशा उसकी बात जोते रहे, उनके आने की क्या करते रहे? प्रतीक्षा करते रहे। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है? उनके दूसरे आगमन की क्या करना? प्रतीक्षा करना। और जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, उसने जन्म लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो उठा और फिर से आने वाला है। आगे का चौथा भाग, अभी ये तीन ही भाग हम करते हैं, चौथा भूल चुके हैं। तीन ही करते, चौथा क्या है? वो कहाँ है? हे गलील के पुरुषों, क्या देख रहे हो? जिस तरह बादल के ऊपर उठाया गया, उसी तरह फिर से आगे। हम इस जीवन में इस बातों को पूरी रीति से क्या हो चुके हैं? भूल चुके हैं। मसीह के आगमन को क्या हो चुके हैं? हम भूल चुके हैं। यीशु मसीह जन्म से पहले भी उनका जो आगमन होना था, वो जो भविष्यवाणी थी, जो प्रोफेसी थी, उसको भी लोग भूल चुके हैं। वो आया फिर भी उसको ग्रहण नहीं किया। अभी तक यहूदी लोग जो है मसीह आने की बात जोड़ रहे। अब हमारा जो मसीहा है उनका भी वही है, लेकिन विश्वास, बिना विश्वास से कि वो अभी तक है। हम विश्वास के द्वारा उसके दूसरे आगमन की क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं। मसीह के आगमन के संबंधित इसलिए, किस लिए, कौन सी बातें हैं? इसलिए, किस लिए, अतः और जिस कारण से। तीन बातें होती हैं, इसलिए, किस लिए और जिस कारण से। इनका दूसरा आगमन, इसलिए, किस लिए और जिस कारण से। और यही मनोवृत्ति के लिए अभी ये तीनों के कारण बताए जाते हैं। नंबर 1, मसीह का आगमन, जागते रहो का इसलिए। हमें जागते रहो किस लिए कहा है? इसलिए कहा कि उसके कारण जो भ्रष्ट है दुष्ट के विरुद्ध चौकस और भविष्य की मिरास के लिए जीवित रहे, ताकि प्रभु हमें प्रतिफल दे सके। प्रेरितों के काम 20 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 31। प्रेरित 20 अध्याय, अमाल 20 बाब का 31 और 32 कला। 20 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 31, 32। देखिए,
इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, और सब पवित्र किए गए लोगों को मैं साझी करके मीरास दे सकता है। कितनी बातों के लिए? 2 बातों के लिए। जागते रहो, इसलिए जागते रहो कि जो भ्रष्ट है, दुष्ट के विरुद्ध चौकस रहने के लिए जागते हो। आज के जो जमाना है बहुत दुष्टता है। Therefore of watch, जागते। क्यों? दुष्ट के विरुद्ध चौकस रहो ताकि आने वाली मीरास में कुछ आगमन के लिए हमें जागते रहना। किस लिए जागते रहना है? कि हम मीरास पाए। किसके विरोध में? किसके? दुष्ट के विरोध में। कारण क्या है? कि हम उठाए जाए, कि हमारा उठाए जाना इन दुष्ट लोगों की वजह से ना हो, ऐसा ना हो, क्योंकि हम सिर्फ 3 बातों की ओर देख रहे हैं। चौथी बात आने वाली जो है हम भूल चुके हैं। बहुत सारे लोग चौथी बात क्या हो गए हैं? भूल चुके हैं कि यीशु मसीह उनके आगमन की, पुनरुत्थान के बाद आगमन है। उसके बाद दूसरी बात है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्ट करना। स्वीकार्यता का किस लिए? या जिस कारण हम परिश्रम करते या उसे अपना लक्ष्य बनाते हैं ताकि हम उसके न्याय आसन के सामने खड़े हो तो प्रभु को ग्रहण योग्य हो। किसके लिए? ग्रहण योग्य हो, एक्सेप्टेबल, स्वीकार योग्य हो। देखिए 2 करंथियों 9:10, 2 करंथियन चैप्टर 2 वर्स 9, करंथियों का 2 का 2 बाब का 9 बाब का 10 कलाम, 2 करंथियन चैप्टर 9 वर्स 10, 2 करंथियों 9 अध्याय और 10 पद। बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों के पास ध्यान दें। देखिए क्या लिखते हैं, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवन करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। सॉरी 2 का 10, क्षमा करना, मुझे गलत पढ़ लिया। 2 अध्याय का 10 पद, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसमें मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया। अब जब हम इन बातों को देखते हैं, क्षमा कर लो इसके लिए कि हमें भी ग्रहण किया जाए। हे पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमें क्षमा करना है, क्षमा मांगना है और हमें उसके ग्रहण योग्य बनना। क्या वो हमें ग्रहण करते हैं? हमारे जीवन में यही बात है कि क्या प्रभु ने हमें ग्रहण किया है? क्या हम ग्रहण के योग्य हैं? ध्यान दो इस बात पर। जब हम खड़े हो जाएंगे उनके सामने, प्रभु हमें ग्रहण करेगा, ये हमें पता है, तो ये पता भी होना चाहिए, यस मुझे ग्रहण करेगा। अगर नहीं तो फिर इसका अर्थ क्या है? अभी तक हम गड़बड़ है विश्वास में। उसके बाद तीसरी बात है आगमन, सांत्वना और आत्मिक उन्नति का, जिस कारण से चूंकि हम मसीह के साथ जीवित रहने जा रहे हैं हमें एक दूसरे की कुशलता में पारंपरिक रुचि रखना है। द
Wherefore the comfort यानी सांत्वना। देखिए पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और 11 पद। फर्स्ट थिस्सलुनीक चैप्टर 5 वर्स 11 11 पद। इस कारण एक दूसरे को शांति दो कि एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। क्या सांत्वना दो? हमारे पास एक ही सांत्वना है। देखिए उर्दू में पढ़ता हूँ, पहला थिस्सलुनीक किताब 5 बाब का 11 कलाम। बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनो, चुनांचे तुम ऐसा करते भी। जिनको उम्मीद ही नहीं है उनके जैसे मत बनो। हमारे पास एक उम्मीद है मसीह लोगों के पास, मैं मर भी गया तो भी उठने वाला हूं। जो मसीह में सोते हैं, जो मसीही में सोते हैं, मसीहत को धारण करके मसीही कलाम पे चल के सोते हैं, वही उठेंगे। ये हमारे पास उम्मीद है। जिनके पास उम्मीद नहीं है, ऐसे लोगों की तरह तुम दुख और शोक ना करो। हमारे पास उम्मीद है, हम मरकर भी उठने वाले। जिनके पास उम्मीद ही नहीं हो तो रोते रहने वाले। पुनरुत्थान की उम्मीद है। अगर यीशु मसीह पुनरुत्थानित नहीं होते तो हमारी भी उम्मीद नहीं होती थी। जब यीशु मसीह की कब्र खाली है तो हर एक मसीह की कब्र खाली है। पुनरुत्थान के बाद का जो है कब्र खाली का प्रचार है, बंद कब्र का प्रचार नहीं है। इसके लिए उस दूत ने कहा, देखो ये क्या है, उसकी जगह खाली है और मैंने मेरा काम कर दिया, मैंने तुमको। अब तुम देखो विश्वास रखना है या नहीं रखना। हम तो ऐसे आज जीवन जी रहे हैं मसीह लोग कि हमारे पास उम्मीद ही नहीं। उसके बाद जो वो आने का इंतजार करो, आना बहुत नजदीक हो गया है, हमें तैयार रहना है और ये सोचना है क्या मैं उठाया जाऊंगा। सुसमाचार सुनाना अच्छी बात है, दूसरों को बचाना मृत्यु से अच्छी बात है, नरक जाने से बचाना अच्छी बात है, लेकिन पहले ये सोचो क्या मैं बच गया हूं? जब मैं खुद नहीं बचा हूं तो दूसरों को क्या बचाऊंगा? इफिसियों की पत्री के अंदर 6 अध्याय में आगे जो युद्ध के हथियार दिए, आपको मालूम है युद्ध करने के लिए सिर्फ तलवार है। युद्ध करने के लिए क्या है? तलवार। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब अपने आप को बचाने के लिए दी। युद्ध का हथियार एक है, लेकिन बहुत सारे हथियार बचने के लिए दिए। सबसे पहली बात, जब यीशु मसीह आएगा तब मेरे पास एक सांत्वना है, कंफर्ट है कि मैं बच गया हूं, ताकि मैं दूसरों को भी सांत्वना दे सकूं, भाई बच्चा इस सुरक्षित जगह पे आ जा कि तू भी उठाया जाए। सिर्फ प्रभु उठ गया कहना बहुत आसान है, लेकिन जीवित हुए मसीह को अपनाना और उस जीवितापन में चलना, उस जिंदगी में चलना बहुत जरूरी है। कहने से ज्यादा उसमें चलना। हम सिर्फ कहते हैं लेकिन मुर्दों में चलते। किसमें? ध्यान कहाँ है? कब्रों में। दूत कहता है याद करो। दूत क्या कहता है? याद करो उसने क्या कहा था, तीसरे दिन जी उठे। याद करो उसने कहा था मैं फिर आऊंगा। ये ही भूल चुके कि मैं फिर आऊंगा। पुनरुत्थान के बाद का जो 40 दिन के बाद का जो वाकया है, मैं फिर आऊंगा, ये जो है ये भूल चुके। उसके बाद अनुग्रह का, जिस कारण से
क्योंकि प्रभु के आगमन पर हम उस अनुग्रह का अनुभव करने जा रहे हैं जिसने हमें अपने मन की कमर कसना, आशा सही बनाए रखना और संयमी बने रहना है। द वेयरफॉर ऑफ ग्रेस। देखिए पहला पत्रस, पहला अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 13। पहला पत्रस का पहला आमखत, इसके पहले बाब का 13 कलाम, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला। आमीन। इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला। अभी जो हम कहते हैं मैं अनुग्रह में हूँ, अनुग्रह पूरा तब होगा जब उसका ज़हूर होगा, जब उसका आगमन होगा और तुम उठाए जाओगे। अनुग्रह पूरा हुआ। क्या हम उस अनुग्रह को पूरी रीति से तैयार करने में लगे? सिर्फ अनुग्रह अनुग्रह हम अनुग्रह में हमें कुछ जरूरत नहीं पुराने नियम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। उनके आने की बात कर रहा हूं, उनके दूसरे आमद की बात कर रहा हूं, सेकंड कमिंग की बात कर रहा हूं। इसके लिए अपनी अक्ल की कमर बांधो। कहा है, कमाल है नहीं? पतरस ने अपनी अक्ल की कमर बांधने को कहा है ताकि चौकस रहो, अक्ल लगाओ, अक्ल का काम करो। ध्यान दो कि वो आने वाले हैं। जब निकाह तय होता है, विवाह तय होता है और दूल्हा कहता है कि मैं जल्दी आ रहा हूं, बहुत जल्दी मैं क्या करूंगा, तारीख दे दूंगा। हम कितनी बार सोचते हैं कब मैसेज आएगा, कब आएगा, कब आएगा। दुल्हन के घर वाले यही सोचते हैं ना। आज की कलीसिया दुल्हन बनने के लिए तैयार है, बट दूल्हा कब आएगा इस इंतजार में नहीं है। आप कभी रीति रिवाज के जो विवाह होते हैं उसके अंदर यीशु मसीह के दूसरे आगमन को बताया गया है। उनके जब विवाह होते हैं उनके एक रीति रिवाज होती है, वही सेकंड कमिंग उसके अंदर ही बताया गया है। सब पेपर वर्क होता है, ये होता है, वो होता है, लिखा पढ़ी होती है, फिर होता है कि कुछ दिन के बाद विवाह होने वाला है। दूल्हा कहता है मैं लेने के लिए ऐसे ऐसे दिन आऊँगा। दुल्हन तैयारी बैठी हुई है ताकि जब वो आए तो मैं तुरंत, जैसे उसका न्योता आ गए कि मैं कल आने वाला हूँ, सब तैयार। हम सिर्फ 3 काम कर रहे हैं, उसको पैदा कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। पुनरुत्थानित हुआ, उठाया गया, जैसे बादलों पे गया वैसा ही ये कहा गया। जब हम प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 22, मुकाशफा 22 बाब का 20 कलाम,
जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। हे प्रभु यीशु। जो इन बातों की गवाही देते हैं वो ये कहते हैं, बेशक, उर्दू में जो शब्द आया, बेशक, कोई भी शक नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं कि कोई शक करे। बेशक मैं जल्दी आने वाला हूं, आमीन। आए खुदावंद यीशु आए, बेशक मैं जल्दी आने वाला हूं। हम अभी तक शक में हैं। अगर शक में ना होते तो हम उनकी दूसरे आमद का इंतजार करते। हम अपने आप को तैयार करते, हम अपने आप को तैयार रखते। प्रभु यीशु मसीह आज भी रात आ गए तो मैं तैयार। पांचवी बात है, बुलाहट का जिस कारण से, बुलाहट का जिस कारण से मीन्स द वेयरफोर ऑफ कॉलिंग। क्योंकि प्रभु के आगमन पर हम, यदि हम अपनी बुलाहट को अपने विश्वास में जोड़ने के द्वारा पक्का करते हैं कि जिसकी आज्ञा प्रभु देता है, तब वह अपने आगमन पर हमें अपने शाश्वत राज्य में जबरदस्त प्रवेश देगा। If we make our calling sure by adding to our faith what the Lord enjoins, He will add it to us an abundant entrance into the everlasting kingdom at His return. दूसरा पत्रस पहला अध्याय, 2 Peter chapter 1, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10 और 11 पद। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश कर पाओगे। आमीन। अब आमीन कहा दिया है, कह तो दिया है सबने। बस हे भाइयों, अपने बुलावे और बरगुज़िदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओ। बड़ी इज्जत के साथ, आदर के साथ। उधर दाखिल होना है तो इज्जत भी तो होनी चाहिए ना भाई। अगर आप किसी के घर गए और वहां पे आपकी इज्जत ही नहीं हुई तो यीशु की दुल्हन जाएगी तो इज्जत नहीं होनी चाहिए। दुल्हन आ रही है तो स्वागत नहीं होना चाहिए, बड़ी इज्जत नहीं होनी चाहिए। तो उसका इंतजार है क्या? नहीं है। हमें सिर्फ कब्र का इंतजार है। आप देखो, पहली ये जो स्त्री आ गई, उसके बाद कौन गया? पतरस। और उसके बाद कब्र पे कोई गया ही नहीं कभी भी। 2000 वर्ष हो गए, उस कब्र में जाने वाले हम लोग ही है। अरे खाली है बेटा। उसके बाद वो कभी गए नहीं उस कब्र में, जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने देखा और उन्होंने इंतजार ये बात का किया कि हम रहने तक आ सकते हैं क्या प्रभु यीशु? इसके इंतजार में
बेचारे वो सो गए, प्रभु के पास गए। अब प्रभु में और उनमें एक वार्तालाप होता है। ये देखो कौन सी न्यू डाली और ये क्या चल रहा है। हमने प्रचार क्या किया,